हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर सेकेंड में। हम लोग दो वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। आज हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल फार्मूले क्या होता है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और जो नोट्स है इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है हम लोग के आज वीडियो में, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग हॉस्पिटल फार्मूलरी पढ़ेंगे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। हॉस्पिटल फार्मूले इज अ कंटिन्यूअस रिवाइज्ड, मतलब कि लगातार इसको मतलब रिवाइज किया है, जैसे तुम लोग रिवीजन करते हैं ना वैसा ही। कंपाइलेशन, कंपाइलेशन मतलब क्या होता है, कई चीज़ों को जोड़ को अगर हम लोग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाइलेशन बोलते हैं। ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, किसका, हम लोग के जो डोज होते हैं, जैसे कि डोज मतलब क्या होता है, खुराक होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोज बोलते हैं। और उसका फॉर्म मतलब कि वो किस रूप में है, किस रूप में हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और या तो गैस हो सकता है। तो यही सब डोज के फॉर्म होते हैं ये सब, ठीक है। तो इस फॉर्म में उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार बार उसका रिवीजन होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, विच रिफ्लेक्ट द करेक्ट क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द मेडिकल स्टाफ। मतलब क्या है इसका, कि जैसे हम लोग की इससे क्या होगा, हम लोग की कोई बीमारी है, क्या है, कोई हम लोग की बीमारी है, ठीक है, उसका क्या हम लोग सबसे बेस्ट इलाज होता है, क्या होता है सबसे बेस्ट इलाज होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस इस चीज़ से हम लोग को उसको हम लोग को जज कर सकते हैं, उससे हम लोग को सबसे बेस्ट इलाज मिलेगा इस चीज़ से। किससे, किसके मदद से, हॉस्पिटल फार्मूले सिस्टम की मदद से, ठीक है। हम लोग सेकेंड थर्ड पॉइंट देखते हैं। द हॉस्पिटल फार्मूले सिस्टम इज अ मेथड वेयर बाय द मेडिकल स्टाफ अ हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। ये क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, इसी सिस्टम की वजह से हम लोग सब काम करते हैं। और जो हम लोग की फार्मेसी और थेरापेटिक कमेटी होती है, इनका काम क्या होता है, सेलेक्ट करना, क्या करना, सेलेक्ट करना। सेलेक्ट मतलब होता है कि चूज करना कोई चीज़। एंड इवेलुएट मतलब क्या होता है, जांच करते हैं, ठीक है। हम लोग का ये जांच करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और जांच करते हैं ऑफ मेडिकल एजेंट, मेडिसिनल एजेंट, ये होता है हम लोग का मेडिसिनल एजेंट होगा। एंड देयर डोजेस फॉर्म, उसकी कौन सी डोजेस फॉर्म है, विच आर कंसीडर टू बी मोस्ट यूजफुल इन द पेशेंट केयर। मतलब क्या है, ये हम लोग का क्या है, ये पेशेंट है, ठीक है। अब इसके लिए कौन सी सबसे बेस्ट दवा होगी, क्या होगी, जो सबसे बेस्ट दवा होगी वही इसको हम लोग देंगे। तो ये सब क्या करते हैं, जो हम लोग की ये हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है, क्या होता है हॉस्पिटल फार्मूलरी, इसका काम ही यही होता है कि जो हम लोग का पेशेंट है, जो ऐसी दवा मिले जो कि हम लोग का मोस्ट यूजफुल हो, क्या हो, मोस्ट यूजफुल मतलब कि सबसे ज़्यादा असरदायक हो, मतलब इफिशियंट हो। तो इस सब क्या करते हैं, इस हम लोग को सेलेक्ट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, बार बार जांच करते हैं कि कौन सी दवा, मतलब इसको पहले एक दवा देखेंगे, फिर उसका असर देखेंगे सही है कि नहीं, फिर एक दवा देखेंगे उसकी असर सही है कि नहीं, जो सबसे ज़्यादा असर देगी वही हम लोग उसको दवा चलाएंगे। तो ये हम लोग का कोई इंसान है, उस पर हम लोग का ऐसे पता करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम, ऐसे मतलब हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर, क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है फॉर प्रोक्योरिंग। प्रोक्योरिंग मतलब क्या होता है, परचेसिंग ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट, मतलब कि दवा जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं, मतलब कि खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्योर बोलते हैं। प्रोक्योरिंग मतलब क्या होता है, परचेसिंग ऑफ मेडिसिन। तो ठीक है, इसके बारे में क्या देती है, हम लोग की इन्फॉर्मेशन देती है, मतलब कि जानकारी देती है, हम लोग को बताती है कि कैसे हम लोग को दवा खरीदना है, और हम लोग को दवा को कैसे प्रिस्क्राइब करना है। मतलब क्या हुआ, ये हम लोग का जो पर्चा रहता है उस पर RX लिख के हम लोग की जो दवा लिखी जाती है, इसी को कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि पर्चा ही। उस पर्चे को हम लोग को किस तरीके से प्रिस्क्राइब करना, वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है, हम लोग का हॉस्पिटल फॉर्मूलरी देती है, कि हम लोग को कैसे कैसे उसको प्रिस्क्रिप्शन करना है, मतलब कि दवा को कैसे खरीदना है, कैसे प्रिस्क्राइब करना है, इस चीज़ से रिलेटेड क्या देती है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। और क्या देती है, डिस्पेंसिंग, मतलब हम लोग को दवा को कैसे पेशेंट तक को देना है, किस किस तरीके में देना है, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ड्रग, मतलब कि हम लोग को दवा को कैसे एडमिनिस्टर करना है, मतलब कि कैसे उसको खाना, उसकी भी इंफॉर्मेशन देती है, कि मतलब कि सुबह दोपहर शाम खाना है, कि सुबह खाना है या तो 2 टाइम खाना है। जैसे अब इसमें इसमें क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म यूज़ होता है ना, जैसे अब TDS है तो TDS मतलब होता है कि 3 टाइम खाना है, BD मतलब क्या होता है 2 टाइम खाना है, OD मतलब क्या होता है 1 टाइम खाना है, SOS मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर खाना है। तो ऐसा ऐसा होता है, HS मतलब होता है कि रात में। तो ये सब क्या है, शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इस सब चीज़ के इन्फॉर्मेशन कौन देता है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम देता है, ठीक।
ऑफ ड्रग कौन सी दवा के बारे में देता है? नॉन प्रोप्राइटरी। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि प्रोप्राइटरी क्या होता है। प्रोप्राइटरी मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटरी मतलब होता है कि कोई दवा रजिस्टर्ड है और क्या है, ब्रांड है, और इसमें नाम लिखा दिया, तो ऐसी दवा जो कि रजिस्टर्ड नहीं है वो सब चीज़ के बारे में क्या देता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है। कौन? हॉस्पिटल फार्मूले। जो रजिस्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को आराम से मिल जाएगी, पर जो रजिस्टर नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिलती है, ठीक। एंड नेम ऑफ इंस्टेंस वेयर बाई द ड्रग है बोथ नेम। तो उस दवा का जो ब्रांड नेम रहेगा और जो जनरिक नेम रहेगा वहाँ पे दोनों नाम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग इसमें क्या क्या है। मेंबर्ड इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फार्मूलरी, मतलब क्या है, ये हम लोग की ड्रग हम लोग की फार्मूलरी है। अगर इसको हम लोग क्या करना है, प्रिपेयर करना है, मतलब क्या करना है, हम लोग को बनाना है, तो इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्ड रहेंगे, मतलब कि कौन कौन से सदस्य रहेंगे उसके अंदर हम लोग इसकी बात करें कि कौन कौन से इसके मेंबर रहते हैं। तो पहला देखो क्या है, अ रिप्रेजेंटेटिव क्लिनिकल फ्रॉम द ईच मेजर स्पेशलिस्ट। मतलब क्या हुआ, जो क्लिनिशियन होते हैं, मतलब कि मान लो यहाँ पे कोई हम लोग का बोन के डॉक्टर है, क्या है, बोन की क्लिनिक, तो यहाँ से एक आ गया, ठीक है। यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर मतलब कि हार्ट से रिलेटेड है, कोई ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये क्या है, हम लोग का मेजर मतलब स्पेशलिस्ट है, ये क्या है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है। वहाँ से क्या रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इसको दर्शाने वाले। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम लोग दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक लोग रहेंगे, ठीक। अब सेकेंड लोग कौन रहेगा, अ क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। फार्माकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द ड्रग, मतलब कि जो दवा है हम लोग की, क्या ये हम लोग की ड्रग है, इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब हम लोग की बॉडी पे क्या इस पे असर आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग फार्माकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब सेकेंड थर्ड नंबर पे देखो क्या है, ए नर्स। कौन नर्स रहेगा, यूजुअली मतलब कि आमतौर पे कौन सी नर्स आता है, द सीनियर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, मतलब कि जो ज़्यादा इन्फेक्शन को क्या कर ली, कंट्रोल कर देगी। अगर ये नर्स नहीं है तो सम टाइम द मैट्रॉन। मैट्रॉन मतलब क्या होता है, जो इंचार्ज होती हैं, औरतों के जो इंचार्ज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रॉन बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट पेज है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। फिर कौन रहेगा, अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट मतलब क्या होगा, जो बी फार्मा और डी फार्मा किए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फार्मासिस्ट। वो फार्मासिस्ट रहेगा। अब फिफ्थ में देखो कौन है मेंबर रहेगा, एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और मतलब और ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यहाँ पे क्या होगा, और होगा, ठीक। और ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन मतलब क्या है, एक कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब क्या है कि छोटे छोटे चीज़ के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। या तो अगर ये नहीं है तो कौन रहेगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मतलब कि जो लैब में टेक्नीशियन रहते हैं वो रहेंगे। वेयर देयर इज नो बायो, अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं, उस समय कौन रहेगा, लैब टेक्नीशियन रहेगा। अगर लैब टेक्नीशियन मतलब कि अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो वहाँ पे लैब टेक्नीशियन नहीं रहेगा। अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर नहीं है तो वहाँ पे लैब टेक्नीशियन उसके जगह हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर पे देखते हैं क्या है हम लोग का, ए मेंबर ऑफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। मतलब क्या है, जो हॉस्पिटल का क्या करता है, रिकॉर्ड बनाता है। जो रिकॉर्ड बनाता है उसको सब कुछ पता है कि कौन सी दवा कहाँ है, कैसे है, तो वो उसका एक क्या रहेगा, मेंबर रहेगा, मतलब कि वो सदस्य रहेगा उसके अंदर, ठीक है। जो हम लोग के हॉस्पिटल फॉर्मूली उसके अंदर कौन कौन रहता है तो उसमें वो भी रहेगा, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब कि जो हॉस्पिटल को पूरा क्या कर रहा है, संभाल रहा है, वही एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, मतलब कि उसको पूरे को संभाल रहा है वो रहेगा, मतलब कि वो पूरे बताएगा कैसे कैसा होता है। और कौन रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब कि जो पैसे के लेन देन करता है वो रहेगा। तो मतलब कि जो सबसे मेन है वो हॉस्पिटल को वो रहेगा, और जो पैसे को संभालता है वो, तो ये दोनों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्टेप्ड इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मूली, मतलब क्या है, हम लोग का हॉस्पिटल फार्मूली बन रही है तो उसमें कौन कौन से हम लोग के स्टेप लगेंगे उसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग इसके पहले क्या जाने थे कि मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं, किसके लिए, हॉस्पिटल फार्मूलरी के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप लगते हैं हम लोग के हॉस्पिटल फार्मूलरी बनाने के अंदर। चलो देखते हैं हम लोग पहला स्टेप क्या है। इसमें देखो क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन डिजीज बीइंग ट्रीटेड इन हॉस्पिटल बाय कंसल्टिंग ऑल मेडिकल डिपार्टमेंट फॉर ईच डिजीज एंड अप्रोप्रिएट फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट शुड बी आइडेंटिफाई यूजिंग द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। मतलब क्या है, हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं सिंपल बताता हूँ। ये हम लोग का क्या है, पूरा बड़ा सा हॉस्पिटल है, ठीक है।
इसमें क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। क्या होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे जान लो, यहाँ पे कोई बोन के डॉक्टर होंगे। क्या होंगे, बोन के डॉक्टर होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, कोई समझ लो कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर है। यहाँ पे क्या है, कोई हम लोग के ब्रेन से रिलेटेड डॉक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग क्या है, डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर हैं। क्या है, डॉक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग सबका देखेंगे, यहाँ पे सबसे कॉमन डिजीज़ कौन सी है, मतलब कि सबसे कॉमन बीमारी क्या है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे कॉमन बीमारी क्या है। ठीक है, और यहाँ पे सब जगह की हम लोग क्या करेंगे, कॉमन बीमारी दिखा लेंगे। अब कॉमन बीमारी मतलब है कि सबसे ज़्यादा बीमारी यही हो रही है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड ऐसा हम लोग का इलाज निकालेंगे, फर्स्ट चॉइस। मतलब कि एक ऐसा ट्रीटमेंट निकालेंगे, मतलब कि इलाज, ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, इलाज। ठीक है, ऐसा ट्रीटमेंट निकालेंगे कि वो जैसे वो बीमारी आए तो उसके लिए सबसे बेस्ट इलाज हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, निकाल देंगे। उसकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब मैं पहले ही आप लोग बता दिया हूँ। स्टैंडर्ड उसको कहते हैं हम लोग जिससे हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड बोलते हैं। जैसे कि अगर ये पेन है, इसको मैं स्टैंडर्ड मान के कोई दूसरी पेन बना रहा हूँ, तो इससे मैं कंपेयर करूँगा कि अच्छा ये वाली जो पेन बनी है मेरी, क्या इससे अच्छी लग रही है या इससे ख़राब लग रही है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड मानूंगा। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट मतलब कि सबसे पहले ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए बना लेंगे हम लोग, इसके लिए बना लेंगे। मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो कॉमन डिजीज़ है उसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बनाएंगे, क्योंकि वो कॉमन है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग को हो रही बीमारी, तो उसके लिए सबसे अच्छा इलाज भी हम लोग को होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग एरो लगा के देखेंगे इसमें सेकेंड स्टेप क्या होता है। एन एक्सपर्ट कमेटी कैन बी ब्रॉड टुगेदर, मतलब कि एक एक्सपर्ट की कमेटी हम लोग एक साथ बुलाएंगे। क्या करेंगे, एक साथ बुलाएंगे। किस लिए बुलाएंगे, टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर ईच कॉमन डिजीज। मतलब कि जो हम लोग की ये कॉमन डिजीज निकली है, इसका अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, सही। सही क्या होगा, अप्रोप्रिएट इलाज क्या है इस चीज़ का कौन पता लगाएगा, हम लोग एक्सपर्ट की जो टीम आ रही है ना, वो क्या करेगी, पता लगाएगी। ठीक है, फॉर ईच हेल्थ केयर प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम है, अगर ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपर्ट की टीम नहीं बुला पा रहे हैं, तो इसके लिए एक अल्टरनेट मेथड है। मतलब कि इसके अलावा एक काम कर सकते हैं, रीवीविंग। मतलब हम लोग को दोबारा देखना है द WHO मॉडल लिस्ट, मतलब कि एक मॉडल लिस्ट बनाए ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। मतलब कि इसेंशियल क्या होता है, इसेंशियल मतलब होता है कि जरूरी की दवाओं का एक क्या बना, लिस्ट बनी है। क्या है, लिस्ट है। तो उस लिस्ट में जितनी दवा है, उस दवा को क्या करेंगे हम लोग, उसको अपने मेडिकल में या तो हम लोग के अपने हॉस्पिटल के अंदर क्या करेंगे, जो हम लोग की एक WHO जो है एक क्या इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट की जितनी दवा है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने हॉस्पिटल में रख देंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शुरुआती के लिए, उससे क्या होगा, जो इसेंशियल दवा है उसमें हम लोग की रहेगी, तो हो सकता है प्रॉब्लम ना हो। समझ आया ना। जब ये काम हम लोग कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, ए ड्राफ्ट ऑफ लिस्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड। मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे। मतलब कि जो हम लोग की जो दवा की लिस्ट है, उसको क्या करेंगे हम लोग, हर हर जैसे हम लोग की ये लिस्ट बनी है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में भेज देंगे। ठीक है, मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू द ईच डिपार्टमेंट टू कमेंट ऑन द लिस्ट। मतलब क्या है, हर डिपार्टमेंट को दे दिए, तो उससे क्या होगा ना, जैसे कि ये हम लोग का कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट हो गया, उसमें लिस्ट अगर जैसे कोई दवा की उसमें अगर वो दवा नहीं रहेगी, तो कहेंगे भाई ये हमारे जो आपकी लिस्ट बनी है इसमें दवा में, ये वाली दवा इंपॉर्टेंट है पर नहीं है, तो उस पर क्या होगा, कमेंट किए। उस कमेंट को कौन देखेगा, हम लोग को जो फॉर्मूलरी बनाया है वो देखेंगे, अच्छा ये सही बात है कि नहीं। तो अगर वो सही रहेगा तो उस दवा को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, या तो अगर कोई दवा एक्स्ट्रा हो गई है तो उसको क्या कर देंगे, हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का ये चलता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ड्रग एंड थेरापेटिक कमिटी, थेरापेटिक कमिटी डेलिब्रेट द कमेंट ऑन द एंड मस्ट प्रोवाइड द फीडबैक। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का ये जो हम लोग का जो ये हम लोग का जो कमेंट किए हैं ना, तो उस पर क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। कौन रिप्लाई करेगा, हम लोग की जो कमिटी रहेगी। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। फिर जो हम लोग की इंफॉर्मेशन रहेगी उसको क्या करना है, डिस्कस करना है। मतलब कि उससे हम लोग को उस चीज़ पे बात करना है विथ एविडेंस, मतलब कि सबूत के साथ, बेस्ड ऑन द रिव्यू इफ़, मतलब कि हम लोग उसको रिव्यू करेंगे इफ़ पॉसिबल। अगर हम लोग का एविडेंस है उस पर हम लोग उस पर बात करेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट, अगर हम लोग उसके बाद जैसे कि अगर लिस्ट में कोई कमी है, ज़्यादा है, मतलब कि कोई दवा कम है, या तो ऐड करना है, या तो कोई दवा को क्या करना है, रिमूव करना है, ये सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
फाइनल लिस्ट मोनोग्राफ फॉर ईच ड्रग शुड बी प्रिपेयर, मतलब क्या हम लोग को हर दवा के लिए क्या बनाना है, मोनोग्राफ बनाना। मोनोग्राफ मतलब क्या होता है कि एक हम लोग का क्या रहता है, डिटेल नॉलेज रहती है किसकी, हर दवा के बारे में। उसका क्या रहता है, हम लोग का डिस्क्रिप्शन रहता है। जैसे हम लोग का वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहता है ना, उसमें हम लोग बताते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या पढ़ा है, तो उस दवा के बारे में क्या रहता है, हम लोग का डिस्क्रिप्शन रहता है डिटेल में पूरा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोग्राफ। मतलब ये किससे रिलेटेड है, हम लोग के दवा के बारे में हम लोग को ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद क्या है, फॉर ई ड्रग प्रिपेयर्ड एंड कॉन्टेन अनबायस्ड इन्फॉर्म, मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई किसी के बारे में ज़्यादा अच्छाई है, किसी के बारे में बुराई है, तो इसमें बायस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट, इसमें देखो क्या है, फॉर्मुलरी डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब कि अगर फॉर्मुलरी बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस होगा, मतलब क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, थेरापेटिक असेसमेंट, रिव्यू अवेलेबल एविडेंस, मतलब क्या हम लोग को क्या करना है, मूल्यांकन करना है थेरापेटिक का। अगर हम लोग का अवेलेबल एविडेंस मतलब सबूत है तो। ठीक है, क्रिएट मोनोग्राफ फॉर द फार्मेसी एंड थेरापेटिक, मतलब फार्मेसी कमेटी और थेरापेटिक कमेटी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, मोनोग्राफ बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते क्या है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक रिव्यू मोनोग्राफ। इसको क्या करेंगे हम लोग को, रिव्यू करना है, मतलब कि अच्छे से देखना। जैसे अगर हम लोग रिव्यू देखते हैं तो हम लोग का क्रिकेट में क्या करते हैं, हम लोग को दोबारा देखते हैं कि यार कैसा आउट था कि नहीं आउट था, उसको रिव्यू बोलते हैं ना। तो उस हिसाब से अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, उसी में देखो क्या है, डिटरमाइन क्लिनिकल पैरामीटर, मतलब कि जो हम लोग का पैरामीटर, मतलब क्या, जैसे कि एक पैरामीटर बना रहता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसी के अंदर रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन करते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, फॉर वैल्यू असेसमेंट, मतलब कि एक अच्छे जांच के लिए वो सब हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, वैल्यू असेसमेंट यूसेज पैरामीटर परफॉर्म एनालिसिस, मतलब हम लोग ये किस चीज़ से करते हैं, एनालिसिस। मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से जांचते हैं, उस एग्जामिनेशन करते हैं, पता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। जब ये सब करेंगे तो मेक फॉर्मुलरी रिकमेंडेशन फॉर द फार्मेसी एंड थेरापेटिक, मतलब क्या हुआ, रिकमेंडेशन मतलब क्या हुआ, अगर देखो कैसे क्या है ना, अगर मैं ये समझ लो ये पेन चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये पेन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी तो मैं क्या करूँ, रिकमेंड करूँगा दूसरों को, कहूँगा कि यार ये पेन बहुत अच्छी है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन। अगर ये सब चीज़ हो जाएगी तो ये हम लोग का जो हम लोग का हॉस्पिटल है, जो दवा है फार्मूलरी, उसको हम लोग रिकमेंडेड कर सकते हैं किसी को। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ सही से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक रिव्यू वैल्यू असेसमेंट रिकमेंडेशन। इससे क्या होगा, हम लोग को रिव्यू जो करेंगे उसमें हम लोग रिकमेंडेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेक फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द फार्मूलरी, मतलब क्या करेंगे हम लोग उसका फाइनल बनाएंगे, उसको दोबारा अच्छे से डिटरमाइन करेंगे, पता करेंगे किसका, फार्मूलरी सिस्टम का जो है। ठीक है, तो ये आज की हम लोग की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।